श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग, ध्यान का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कई व्यवहारिक संकेत देते हैं कि साधक को ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि ब्रह्म पर मन का ध्यान केंद्रित होना किसी वायुहीन कक्ष में एक स्थिर लौ की भांति होना चाहिए। अर्जुन का संशय है कि क्या मन को लगातार परब्रह्म में लगाना संभव है, क्योंकि इसका स्वभाव चंचलता का है। श्री कृष्ण आश्वस्त करते हैं कि ध्यान, वैराग्य और अटूट श्रद्धा के माध्यम से यह संभव है। परमात्मा से एकाकार होने के पश्चात साधक ज्ञान या भ्रम में अवनत नहीं होता और इंद्रियों के सुखों में आनंद नहीं लेता। ब्रह्म से युक्त हुई चेतना की स्थिति में रहने वाला जान जाता है कि सोने और पत्थर के बीच, मित्र और शत्रु के बीच, धर्म और अधर्म के बीच कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण निष्कर्ष देते हैं कि योगी जो परमात्मा से एकाकार हो जाता है वो तपस्वी सैद्धांतिक ज्ञान और कर्ता से श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्मफल की लालसा न करता हुआ भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है वो सन्यासी और योगी दोनों है। केवल यज्ञ की अग्नि का परित्याग करने वाला अथवा केवल कर्म को त्याग देने वाला ही सन्यासी या योगी नहीं है। हे पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग जान। संकल्पों को तृप्त करने की इच्छा को बिना त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता। योग का प्रारंभ करने वाले साधक के लिए कर्म साधन है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। योगारूढ़ होने पर मुनि के लिए प्राकृत क्रियाओं को पूर्ण रूप से त्याग देना ही, अर्थात शम ही कल्याणकारक साधन है। जो अपनी काम वासना को पूर्ण रूप से त्याग करने के पश्चात इंद्रिय भोगों और सकाम कर्म में आसक्त नहीं होता उसे ही योगारूढ़ कहते हैं। मनुष्य अपने मन को नियंत्रण कर अपना कल्याण करे और अपने आप का पतन न करे, कारण कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र भी। जिस मनुष्य ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वही जीता हुआ मन अपना परम मित्र है। जिसने मन पर नियंत्रण खो दिया मन ही उससे शत्रुता बरतता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत हैं, जिसने अपने आप पर विजय पा ली है, उस निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। योगी वही है जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ऐसा आत्मज्ञानी परमात्मा में स्थित अर्थात निर्विकार, इंद्रियों का विजेता, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान भाव रखता है। जो ज्ञानी सूर्योदय, मित्र, शत्रु, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, धर्मात्मा और पापियों में संभाव रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके कामनाओं और संग्रह के भाव से मुक्त हो एकांत में रहकर आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाएं। निर्जन स्थान पर जाकर योग अभ्यास के लिए धरती पर कुशा, मृगछाल और वस्त्र एक दूसरे के ऊपर बिछा लें। ऐसा पवित्र स्थान न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा। ऐसे आसन पर बैठकर दृढ़ इच्छा शक्ति से चित्त और इंद्रियों को वश में करके योगी हृदय की शुद्धि के लिए एकाग्र मन के साथ योगाभ्यास करें। शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा अर्थात एक समान रखें। नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को केंद्रित करें। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शांत, संयम और निर्भीक मन से योगी मेरा ध्यान कर मेरे परायण हो जाएं। इस प्रकार शरीर, मन और क्रियाओं द्वारा स्वयं को नियंत्रण करके लगातार अभ्यास करने से योगी को परम शांति प्राप्त होती है और मुझमें उसका निर्वाण होता है। हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाले या कम खाने वाले, अधिक नींद लेने वाले अथवा अधिक जागरण करने वाले के लिए योग संभव नहीं है, अर्थात वे योगी नहीं बन सकते।
योग की सिद्धि उसे ही प्राप्त हो सकती है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाला हो, कर्मों में शास्त्र अनुसार चेष्टा करने वाला हो तथा उचित रूप में सोने या जागने वाला हो। ऐसा साधक ही संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। योगाभ्यास से योगी जब अपने मन को वश में कर लेता है, तब वो दिव्य तत्व में स्थिर होकर अर्थात अनेक कामनाओं से मुक्त हो जाने वाला योगी अर्थात योग मुक्त कहलाता है। जिस प्रकार स्पंदन रहित वायु के स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार एकाग्र चित्त हुए योगी की चित्त वृत्ति दिव्य परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहती है। योग का अभ्यास करने से निरुद्ध हुआ चित्त जिस अवस्था में शांत होता है और स्वयं अपने आप में स्वयं को ही देखता हुआ स्वयं में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख अनंत, अतीन्द्रिय और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहणीय है, उसे जिस अवस्था में अनुभव करता और उसमें स्थित होता है, ध्यान योगी उससे कभी भी विचलित नहीं होता। जिसे वो सबसे बड़ा सुख मानता है और उस अवस्था से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता, जिससे सभी दुखों का अभाव होता है, उसे ही योग कहते हैं। उसे दृढ़चित्त होकर निरंतर साधना चाहिए। संकल्प से होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह से त्याग करके तथा मन से ही सभी इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएं और परमात्मा के ही स्वरूप में मन बुद्धि को पूर्ण रूप से स्थित करके फिर और कुछ भी चिंतन न करें। चंचल और अस्थिर मन को धीरे धीरे बुद्धि द्वारा विषय भोगों से हटाकर परमात्मा में लीन हो जाएं। जो योगी एकाग्र मन से परमात्मा में लीन हो चुका है, उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मोक्ष का लाभ पाकर उसका मन स्थिर हो जाता है। रजोगुण की निवृत्ति से उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा में स्थिर ब्रह्म को पाकर अनेक पापों से मुक्त हुआ योगी परमानंद में परम सुख पाता है। जो योगी पुरुष अपने स्वरूप को सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, वही योगी मेरा दर्शन करता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। वो योगी जो मुझे सब प्राणियों में एक ही भाव से स्थित हुआ जानकर मुझे भजता है, वो सब कुछ करता हुआ भी सदा मुझ में ही व्यवहार करता है। हे अर्जुन, वो योगी सर्वोत्तम है जो अपनी आत्मा के समान ही सभी प्राणियों में सुख दुख को एक दृष्टि से देखता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं मन के चंचल होने के कारण आपके द्वारा बताई गई ध्यान योग की संभाव स्थिति अब तक नहीं समझ सका। हे कृष्ण, मन अधिक चंचल, अस्थिर, दृढ़ और दुराग्रही है। इसे वश में करना मैं वायु को वश में रखने से अधिक कठिन मानता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु, अस्थिर चंचल मन को नियंत्रित करना सचमुच अधिक कठिन है, किंतु लगातार अभ्यास और वैराग्य से, हे कौन्तेय, इस मन को वश में किया जा सकता है। मैं मानता हूं जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक प्रयत्न करने वाले को योग अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसकी योग में श्रद्धा है किंतु मन उसके नियंत्रण में नहीं, वो उस लक्ष्य की ओर बढ़कर भी चित्त की आसक्ति के कारण योग से परे हट जाता है, उसकी क्या गति होती है? हे महाबाहु, ऐसा पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के पथ से विचलित हुआ निराश्रित योगी छिन्न भिन्न मेघों की भांति दोनों ओर से अर्थात लोक परलोक से नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस भ्रम का पूर्ण रूपेण निवारण केवल आप ही करने में समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त इस भ्रम को दूर करने वाला कोई नहीं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, आत्मा के उद्धार के लिए कर्म करने वाले योगी का लोक परलोक दोनों में विनाश नहीं होता। हे प्रिय सखा,
ऐसे पुरुष की कभी दुर्गति नहीं होती। योग भ्रष्ट योगी श्रेष्ठ लोकों में अनेक वर्षों तक सुख भोगता हुआ सदाचारी धनवानों के घर में जन्म लेता है, अथवा स्वर्ग लोक में न जाकर ज्ञानियों के कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म अति दुर्लभ है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे करुणानंदन, वो विगत जन्म के बुद्धि योग को पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार योगों से युक्त योगी पूर्ण सिद्धि के लिए अधिक प्रयास करता है। वो योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्व जन्म के योग से स्वयं ही योगों के पथ पर अग्रसर हो जाता है। योग के लिए प्रयत्नशील जिज्ञासु योगी सकाम कर्मों के शास्त्र सम्मत फलों को लांघ जाता है। दृढ़ अभ्यास का योगी प्रयास करता हुआ अनेक जन्मों के प्रभाव से पूर्ण रूपेण पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूं। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धा से मेरा भजन करता है, जो मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त है, मेरा भक्त है और सबसे अधिक प्रिय है, ऐसा योगी जो मेरे परायण हो, परम श्रेष्ठ है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नमो के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में ध्यान योग नामक षष्ठ अध्याय पूर्ण हुआ।